इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड की T20 सीरीज चल रही थी। पहला T20 हो नहीं सका था बारिश की वजह से, और दूसरा T20 हुआ है। और बड़ा एक आई थिंक मैं देख रहा था, बड़ा अजीब सा मुझे लग रहा था। वो इसलिए लग रहा था कि एक तो न्यूजीलैंड ने बॉलिंग अच्छी नहीं की, उन्होंने 236 रन बना दिए। और वो जो आजकल पाकिस्तान में बातें हो रही हैं ना कि जी न्यूजीलैंड का माइंडसेट, एक प्रॉपर बॉलर्स नहीं खिलाए जा रहे टीम में, वो चीज़ आज मुझे न्यूजीलैंड की टीम में नजर आई कि स्पेशलिस्ट बॉलर्स ही नहीं थे। सो खैर मैं आपको बताता हूँ आज हुआ क्या। पहले स्कोर कार्ड थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं इस पर थोड़ी सी। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की, फिल सॉल्ट ने 85 रन बनाए। अच्छा, बॉलिंग को इतनी खास हो नहीं रही थी न्यूजीलैंड की तरफ से। बटलर जल्दी आउट हो गया था। जैकब बैथल 24 रन बनाए उसने 12 बॉलों में। और फिर उसके बाद हैरी ब्रूक ने, एक टाइम पे लग रहा था कि शायद ये बस 200 के राउंड अबाउट 200 पे ही रहेंगे बस, लेकिन बाद में एकदम हैरी ब्रूक ने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेल दी। उसने 35 बॉलों में 78 रन बनाए हैं, 222 का स्ट्राइक रेट, 223 का तकरीबन स्ट्राइक रेट है। 5 छक्के लगाए, 6 चौके लगाए। और फिर उसके बाद 12 बॉलों में 29 टॉम बेंटन ने भी बना दिया एंड पे। आखिरी 2 ओवर उसने खेले थे आई थिंक। सो 236 तक ही पहुंच गए थे। बॉलिंग की अगर मैं आपको थोड़ी सी बताऊं, अच्छा मैट हेनरी यहाँ पे है, लेकिन उसने चार ओवरों में 45 रन खाए हैं। जैकब डफी, काइल जेमिसन, माइकल ब्रेसवेल, सेंटनर और जिमी नीशम, एक स्पेशलिस्ट बॉलर मैट हेनरी। बाकी सारे ऑलराउंडर है। डफी भी ऑलराउंडर है, जेमिसन भी ऑलराउंडर है। ये सारे बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं। ब्रेसवेल भी ऑलराउंडर है, सेंटर भी ऑलराउंडर है, नीशम भी ऑलराउंडर है। नीशम को तो 1 ओवर में 20 रन पड़े हैं। सो क्या था ये, मुझे और अच्छा मज़ा नहीं मुझे आया देख के वैसे। इवन इनकी बैटिंग देख के भी मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा था। और उसके बाद न्यूजीलैंड बैटिंग के लिए आता है तो इनके आउट होते जाते हैं साथ साथ। 39 रन बना देता है साइफर्ट। रॉबिन्सन ने एक छक्का मारा, एक ही छक्का मारा, उसने 7 रन बनाए। नो लुक स्ट्रेट 6, अच्छा शॉट था वो। रचिन रविंद्रा वो भी जल्दी आउट हो गया था। मतलब एक टारगेट ज़्यादा था और इतना इजी नहीं था, क्योंकि एटलीस्ट उनके पास स्पेशलिस्ट बॉलर्स कुछ थे। लुक वुड था, इवन सैम करन भी, मतलब वो प्रॉपर ऑलराउंडर ये वाले हैं। ब्राइटन कार्स, आदिल रशीद, लियम डॉसन, उनके भी तकरीबन वैसे थे, लेकिन उनके पास 2 थे स्पेशलिस्ट बॉलर, आदिल रशीद और लुक वुड। इवन ब्राइटन कार्स भी अगर मैं कंपैरिजन करूं उनसे, तो वो प्रॉपर बॉलिंग ऑलराउंडर ही है। बैटिंग वो इतनी खास भी करता नहीं, लेकिन बॉलिंग वो कर लेता है, प्रॉपर बॉलर ही है आई थिंक उसे कह सकते हैं। सो ये सूरत हाल थी। सैम करन उसको हम जानते हैं। और एक जो मैं चीज़ देख रहा था कि पूरी बैटिंग में ना ये स्लो वन फेंकते रहे इंग्लैंड वाले, स्लो वन स्लो वन स्लो वन स्लो वन। हैरो किसी तरह 171 तक पहुंच गए, वो भी इसी तरह से पहुंच गए थे। फिर 36 रन उसने बना दिए मिचेल सेंटनर ने 15 बॉलों में, 3 छक्के 3 चौके उसने लगा दिए। अदरवाइज ये कहाँ है, 150 भी नहीं हो रहा था। सो उसके बाद जी मार्क चैपमैन ने 28 रन बनाए। यार वो क्या नाम है उसका, डैरल मिचेल 5वें नंबर पे खेल रहा था। सो यार अभी इनकी भी पता नहीं अब टीम सेटल हुई है इनकी कि नहीं, ये फाइनल टीम में खेल रही है कि नहीं। सो आई थिंक न्यूजीलैंड की टीम भी अब सेट होगी। मतलब अभी इनको 2 बॉलर्स की आई थिंक जरूरत है, प्रॉपर बॉलर। आई थिंक यार प्रॉपर बॉलर्स एटलीस्ट T20 में 3 होने चाहिए। 3 मतलब 3 कहने का मतलब है कि 3-4 होने चाहिए, एटलीस्ट 3-4 होने चाहिए। 4 प्रॉपर बॉलर होने चाहिए, फिर जाके कुछ होता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हो गया। सो खैर डिसेंट मैच था। लेकिन 236 रन उन्होंने बनाए प्रॉपर जिस तरह से वो खेलते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में जो वर्ल्ड कप है अभी वो फिलहाल वो तो श्रीलंका में है। सो लेकिन एक और मैं न्यूज़ आपको दे दूँ इसके साथ साथ, जो मैं हम उसमें बात कर चुके हैं कि शाहीन अफरीदी को वनडे का कप्तान बना दिया गया है। होपफुली वो शॉर्ट टर्म के लिए हो, कहीं सीरीज़ के लिए अनाउंस किया गया हो, क्योंकि ये बड़ा अजीब सा फैसला यार। मुझे बड़ा अजीब सा लगा है, क्योंकि इन्होंने हटाया था वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से। फास्ट बॉलर कप्तान शाहीन ओवरऑल अच्छा कप्तान है, T20 में हम उसको देख चुके हैं। PSL में मेरा पहले भी ओपिनियन ये था कि फास्ट बॉलर कप्तान हमारे मुल्क में नहीं हो सकता। सो खैर देखते हैं, लेकिन उसको T20 का भी नहीं बनाया ना आपने वनडे का बना दिया। सो वो भी मेरे ख्याल से बड़ी मुश्किल से बचा है वो आगा, वरना उसको भी इन्होंने हटा देना था। वो तो माइक हैसन की वजह से बचा, लेकिन माइक हैसन ने इसको कैसे बनने दिया फिर? वो भी उसने कहा होगा कि वो मेरे ख्याल से लाहौर कलंदर में उसने अच्छा परफॉर्म किया है। सो आप इसको यहाँ पे भी कप्तान ट्राई कर सकते हैं। बट
आई डोंट नो, मेरे ख्याल से अच्छा फैसला नहीं है, और स्पेशली इस टाइम पे। मतलब मैं आपको अगर बताऊं तो मैंने एक दो वीडियोस थी मतलब पाकिस्तान के स्क्वाड के बारे में, वनडे और टी20 के स्क्वाड के बारे में मैंने अभी वो बना के रखी हुई है, लेकिन मैं वो वनडे और टी20 सीरीज से पहले वो उनको अपलोड करूंगा ना कि अभी टेस्ट मैच चल रहा है हमारा, रिजवान शाहीन दोनों खेल रहे हैं। मतलब वो जो पहले एक, आपको याद है जब उसको कप्तानी से हटाया गया था कितना मसला हुआ था टीम में, शाहीन बाबर का कितना ज्यादा मसला हुआ था। अब वो चीज आपने रिजवान और शाहीन में डाल दी है, लेकिन मेरे ख्याल से रिजवान की नेचर में ऐसी चीज नहीं है, इवन बाबर की भी नहीं था, वो शाहीन की तरफ से थोड़ा सा था, और वो शायद जायज भी था। इवन मुझे इस पे भी हैरानगी हुई कि शाहीन ने कप्तानी ली क्यों। सो ये खैर पाकिस्तान में चीज़ें ऐसे ही चलती हैं, और लेकिन आई थिंक ऐसे मज़ा नहीं आता, यकीन करें ऐसे मज़ा नहीं आता देखने को। अभी थोड़ा सा लगा था कि थोड़ी स्टेबिलिटी नज़र आएगी, लेकिन फिर वही चीज़ें ऐसी कोई अजीब सी चीज़ होती है, कोई तुक ही नहीं था इस चीज़ का, कोई बात करने का तुक ही नहीं था। आपको अनाउंस सिर्फ ये चीज़ करनी थी 2026 में जो टी20 वर्ल्ड कप है तब तक आगा कप्तान है, 27 के वर्ल्ड कप तक रिजवान कप्तान है वनडे का, बात खत्म। और ये जो ये चैंपियनशिप चल रही है, टेस्ट चैंपियनशिप, क्या नाम है उसका, चांद मसूद उसमें कप्तान है। ये सिंपल, ये आपने अनाउंस करना था। आपके पास कोई इमरान खान पीछे नहीं बैठा हुआ। सो खैर ये चीज़ें चलती रहती हैं, इसलिए मैं कहता हूँ ये जो लोग ये अजीब सी चीज़ें करते हैं ना, इवन आजकल वो अफगानिस्तान और इंडिया का भी चल रही है ना, दोस्ती भाईचारा चल रहा है भाई, ये हरकतें बड़ी फजूल हैं। और मैं फिर आपको दोबारा कहना चाहता हूँ देखने वालों को, क्रिकेट बहुत छोटा स्पोर्ट है, इतना बड़ा स्पोर्ट नहीं है जितना हम लोग उसको समझ रहे होते हैं। आप सिर्फ इंडिया को इसमें से माइनस करें तो ये खत्म, इसका बिजनेस मॉडल ही सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और वो भी इस वक्त इंडिया बुली है, इस वक्त क्रिकेट इंडस्ट्री में इंडिया क्रिकेट का बुली है। अभी रिसेंटली एक और बात चल रही थी कि जी अफगानिस्तान और उनका इंडिया का कोई चीज आई थिंक वो चल रही है, तो वो आईसीसी के थ्रू बातें हो रही हैं। कितनी अजीब सी बात है ये, अफगानिस्तान आईसीसी के थ्रू बातें कर रहा है, और आईसीसी इस वक्त इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। ये मतलब क्या, ये बच्चों वाली चीजें हैं यार। सो खैर ये चीजें चल रही हैं, चलती रहेंगी आई थिंक, लेकिन आई थिंक होपफुली चीज़ें ठीक हों। लेकिन आई थिंक कोई ऐसी उम्मीद जनरली क्रिकेट में भी नज़र नहीं आती कि क्रिकेट आगे जाके कुछ बेहतर होगा। एक और मैं बात देख रहा था, एक वीडियो जिसमें आई थिंक किसी इंडियन चैनल में थी, जहाँ पे बात हो रही थी कि वनडे टेस्ट फॉर्मेट एक बनाया जाए, वनडे टेस्ट फॉर्मेट जिसमें ऐसे था कि 40-40 ओवर एक टीम खेलेगी, लेकिन एक टीम उसमें 2 दफ़ा बैटिंग करेगी, 20-20 ओवर। मतलब ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, मतलब वो 2 इनिंग्स वाली वो एक था ना, वो 80 ओवर खेले जाएंगे, एक टीम 2 दफ़ा बैटिंग करेगी 20-20 ओवर। सो खैर अभी वो बात ही हुई है, लेकिन अभी कोई ऐसी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। सो खैर ये चीज़ें चल रही हैं, देखते हैं आगे क्या होता है फिर।